नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म Exam+24 पर। साथियों, आज की क्लास में हम बताने वाले हैं आप सभी को, जैसा कि ऊपर लिखा गया है, भारत की समुद्री तट सीमा नॉटिकल मील में जाने। किसमें? तो नॉटिकल मील में जाने। तो आइए देखते हैं क्या है हमारा समुद्री तट सीमा। चलिए, तो देखिए हमारी समुद्री तट सीमाएं क्या है? टेढ़ी मेढ़ी हैं। कैसी हैं? टेढ़ी मेढ़ी हैं। जिस तरीके से आप देख रहे होंगे, इमेज में देख रहे होंगे, जो हमने मैप लगाया है, देख रहे होंगे तट सीमाएं क्या है? टेढ़ी मेढ़ी हैं। क्या है? टेढ़ी मेढ़ी हैं। और जो हम लोग समुद्र की दूरी नापते हैं वो कहाँ से नापते हैं? तट सीमा से थोड़ी ना नापते हैं, वो हम लोग इसको नापते हैं, एक आधार रेखा खींची जाती है। क्या? आधार रेखा, या फिर बेस लाइन बोलते हैं उसको हम लोग बेस लाइन से नापते हैं। कहाँ से नापते हैं साथियों? तो बेस लाइन से उसको हम लोग नापते हैं। आइए दिखाते हैं कहाँ से। देखिए, ऐसे ही हमारी एक बेस लाइन होती है, जो कि एक सिमिलर होती है, बराबर तरीके से बेस लाइन खींची जाती है। उसको हम लोग बेस लाइन से नापते हैं या फिर आधार रेखा से नापते हैं। ठीक है साथियों? तो समुद्र की दूरी कहाँ से नापी जाती है? समुद्री तट सीमा से या फिर बेस लाइन से? तो बेस लाइन से नापी जाती है, आधार रेखा से नापी जाती है। हर देशों का एक अपना आधार रेखा खींचा जाता है। क्या? तो हर देशों का अपना एक आधार रेखा खींचा जाता है, वहीं से नापी जाती है। देखिए, ये ऐसे होती है। कैसे? ये ऐसे होती है, ऐसे से ऐसे, मतलब एक बराबर उसमें चली जाती है। ठीक है? ये हो गया क्या? हमारा आधार रेखा हो गया। क्या हो गया? आधार रेखा हो गया। अब समुद्र की दूरी कहाँ से नापी जाएगी? बताइए, समुद्र की दूरी कहाँ से नापी जाएगी? तटों से नापी जाएगी या फिर आधार रेखा से नापी जाएगी? तो आधार रेखा से नापी जाएगी। कहाँ से नापी जाएगी? आधार रेखा से नापी जाएगी, या फिर किसमें? बेस लाइन से नापी जाएगी। ठीक है? अब आइए टॉपिक पे। तो आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील किस? अब समुद्र की दूरी कहाँ से नापते हैं साथियों? किस में नापा जाता है? नॉटिकल मील में नापा जाता है। कहाँ, किस में नापा जाता है? तो नॉटिकल मील में नापा जाता है। तो देखिए यहाँ पे एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? 1 नॉटिकल मील इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर। कितना? 1.852 किलोमीटर होता है। मतलब कि समुद्र की जो सीमा होती है ना, वो स्थलीय दूरी से लगभग दोगुना होती है। कितना? तो जो स्थलीय दूरी हम लोग नापते हैं उससे लगभग दोगुना होती है। क्या है? देखिए, 1.852 किलोमीटर लगभग स्थलीय दूरी से दोगुना होती है। सपोज दैट कि जैसे कि कोई व्यक्ति कहता है कि कोई वस्तु है, वो आधार रेखा से 100 किलोमीटर दूरी पे है। कितनी है? तो वो आधार रेखा पे 100 नॉटिकल मील की दूरी पे है। सॉरी, किलोमीटर बोल दिया। 100 नॉटिकल मील की दूरी पे है। तो उसको आप स्थलीय सीमा से जब नापेंगे तो वो लगभग 180 किलोमीटर आएगा। कितना? तो लगभग 180 किलोमीटर आएगा। क्यों? क्योंकि समुद्र की जो दूरी है उसको हम लोग नॉटिकल मील में नापते हैं। किस में नापते हैं? तो उसको हम लोग नॉटिकल मील में नापते हैं। और 1 नॉटिकल मील इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर। कितना? तो 1.852 किलोमीटर होता है। ठीक है साथियों? चलिए, अब आइए इस पे। तो समुद्र की दूरी किससे नापते हैं साथियों? हमने बताया कि नॉटिकल मील में नापते हैं। तो जब आधार रेखा से 12 किलोमीटर
आधार रेखा से 12 किलोमीटर जाएंगे, इसको हम लोग समुद्री सीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग समुद्री सीमा बोलते हैं। ये जो कलर कर रहे हैं सॉरी, इसको हम लोग समुद्री सीमा बोलते हैं। कहाँ से? आधार रेखा से। आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील जाएंगे तो इसको हम लोग समुद्री सीमा बोलते हैं। मतलब कि आधार रेखा से अगर 12 नॉटिकल मील, जिसको हमने कलर किया है, इसमें अगर कोई बिना परमिशन के आ जाता है ना, तो उसको हम लोग मार देंगे। क्या कर देंगे? उसको हम लोग मार देंगे। हालांकि पहले मारा नहीं जाता है, पहले उसको गिरफ्तार करेंगे, पूछताछ करेंगे, उसके बाद अगर वो नहीं मानता है, कुछ अभद्र चीज़ें बोलता है या फिर कुछ बदतमीजी करता है, तो हम लोग एक्शन ले सकते हैं उसके ऊपर। क्या करते हैं? हम लोग एक्शन ले सकते हैं उसके ऊपर, उसको मार भी सकते हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, अब आइए आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील को हम लोग क्या कहते हैं? समुद्री सीमा करते हैं। इसी तरीके से आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील, कहाँ से? बेस लाइन से या फिर आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील आइए, मतलब कि 24 नॉटिकल मील, मतलब कि आधार रेखा से समुद्र की दूरी कहाँ से नापेंगे? तो आधार रेखा से। आधार रेखा से कितना? तो 12 नॉटिकल मील आएंगे तो इसको हम लोग कहते हैं समुद्री सीमा कहते हैं। और आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील आएंगे तो इसको हम लोग संलग्न क्षेत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? संलग्न क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है साथियों, तो आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील आएंगे तो इसको हम लोग समुद्री सीमा बोलते हैं, और आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील आएंगे तो इसको हम लोग संलग्न क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संलग्न क्षेत्र बोलते हैं। मतलब कि 12 नॉटिकल मील यहाँ से आएंगे तो 12 नॉटिकल मील, और फिर उसके बाद समुद्री सीमा से आएंगे 12 नॉटिकल मील और आएंगे, तो 12 × 12 24 नॉटिकल मील टोटल आएंगे, तो इसको हम लोग संलग्न क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग संलग्न क्षेत्र बोलते हैं। मतलब कि हमारे देश में टोटल ये देखा जाए तो किलोमीटर में निकाले तो लगभग 40 किलोमीटर के रेंज में आता है। कितना? लगभग 40 किलोमीटर के रेंज में आता है। मतलब कि अगर हमारे देश के 40 किलोमीटर के रेंज में भी कोई अगर जहाज या फिर कोई गुजर जाता है ना, तो उससे हम लोग टैक्स ले लेंगे। क्या? उससे हम लोग टैक्स ले लेंगे। इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर क्यों झांक रहा था? इधर क्यों झांक रहा था? चल दे, टैक्स दे, टैक्स दे, टैक्स दे। मान लो टैक्स नहीं दिया तो, मान लो टैक्स नहीं दिया तो, टैक्स नहीं देता है, बदतमीजी करता है, तो उसके बाद हम लोग कोस्ट गार्ड को बुलाएंगे। किसको बुलाएंगे? कोस्ट गार्ड को बुलाएंगे। कोस्ट गार्ड आएगी छोटकी स्पीड बोट लेके, और उसके बाद मशीन गन लेके आएगी। क्या हुआ? टैक्स नहीं दे रहा है। पहले तो इधर तू आया क्यों? ये हमारे सीमा में है, आया क्यों? उसके बाद टैक्स नहीं दे रहा है, टैक्स दे, टैक्स दे। मान लो कोस्ट गार्ड के साथ भी बदतमीजी करते हैं, तब क्या कर देंगे? तब आएगी इंडियन नेवी हमारी। तब इंडियन नेवी बड़की जहाज़ लेके आएगी। क्या लेके आएगी? तब इंडियन नेवी बड़की जहाज़ लेके आएगी, मशीन गन लेके आएगी, बढ़िया तोप वोप लेके आएगी। टैक्स नहीं दे रहा है, टैक्स नहीं दे रहा है, टैक्स दे, टैक्स दे। तब तोप निकल, लगा 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 लगा, मर हाँ, इसे चला आता है यहाँ पे, टैक्स नहीं देता है, मार देंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि हमारे सीमा के अंतर्गत है। हर देश का अपना ऐसे ऐसे होता है। क्या होता है? हर देश का अपना ऐसे ऐसे आधार रेखा, बेस लाइन, समुद्री तट सीमा, संलग्न क्षेत्र हर देश का होता है। इसी तरीके से हमारे भारत देश का। अब आइए यहाँ पे, मान लीजिए कि यहीं पे अगर किसी जहाज को यहीं पे लंगर डालना है, तो किसी जहाज को मान लीजिए यहीं पे लंगर डालना है, तो मान लीजिए किसी जहाज को यहीं पे सपोज दैट कि यहाँ पोर्ट पे जाना है, बंदरगाह पे जाना है, लंगर डालना है, तो ऐसे थोड़ी ना आ जाएगा, ये चाचा खाली है कि नहीं, कोनो प्लेटफॉर्म खाली है हो, उस कहीं दूर बड़ी जहाज है, ऐसे तो जाएगा नहीं। जब बंदरगाह पे जब जगह खाली होगी, बंदरगाह पे प्लेटफॉर्म नहीं होता है, बंदरगाह पे बर्थ होता है, बर्थ। जहाँ बंदरगाह पे जहाज, बड़ी जहाज़ें लगाई जाती हैं, उसको बर्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बर्थ बोलते हैं। और जहाँ ये लोग दूर कहीं लंगर डाल के खड़े होते हैं जहाज ना,
उसको हम लोग एंकरेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको हम लोग एंकरेज बोलते हैं। जहाँ दूर जहाज़ें, बड़ी बड़ी जहाज़ें हैं, एक बैग बंदरगाह पे तो आ नहीं जाएंगी, बर्थ पे तो आ नहीं जाएंगी, कहीं दूर जाके लंगर लगा के बैठी रहती हैं कि भाई हमारा नंबर आए तब जाएं, तो उसको हम लोग एंकरेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंकरेज बोलते हैं। जो बंदरगाह पे जो जब जहाज़ें लगती हैं तो उसको हम लोग बर्थ बोलते हैं। ट्रेन के लिए क्या होता है? ट्रेन के लिए प्लेटफॉर्म होता है। इसी तरीके से हवाई जहाज़ के लिए क्या होता है? हवाई जहाज़ के लिए बे होता है, बे, उसको हम लोग बे बोलते हैं। पायलट आता है, जैसे जब लैंडिंग होती है ना तो उसको बोला जाता है कि बे नंबर 205, तो वो ऐसे ज़मीन पर पट्टी रहती है, उसी पे से देखते देखते जाता है, धीरे 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 दाहिने, हाँ इधर से दाहिने मुड़ना है, इधर से बाएं मुड़ना है, इधर से, हाँ आ गया, तो वहीं पे इंजन बंद कर देगा, ए उतर रे, सवारी उतार देगा। तो जहाज़ के लिए क्या होती है? हवाई जहाज़ के लिए क्या होती है? बे होती है। और पानी वाली जहाज़ के लिए क्या होती है? बर्थ होती है। ट्रेन के लिए क्या होती है? प्लेटफॉर्म होती है। और टेम्पू तो कहीं लगा दो, टेम्पू कहीं लगा दो, नहीं, टेम्पू के लिए स्टैंड होता है। बस, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, जो भी कुछ भी होती हैं, वाहन होती हैं, उसके लिए स्टैंड होता है। टू व्हीलर, फोर व्हीलर वाहनों के लिए क्या होता है? स्टैंड होता है। ट्रेन के लिए क्या होता है? प्लेटफॉर्म होता है। हवाई जहाज़ के लिए क्या होता है? बे होता है। पानी वाली जहाज़ के लिए क्या होता है? बर्थ होता है। क्या होता है? बर्थ होता है। ठीक है। अब यहाँ से, अब आइए टॉपिक पे। अब यहाँ से आप 200 नॉटिकल मील, कितना, कहाँ से 200 नॉटिकल मील बताइए? समुद्री तट सीमा से या फिर आधार रेखा से? आधार रेखा से। जब भी दूरी नापेंगे तो आधार रेखा से नापेंगे, बेस लाइन से नापेंगे। कहाँ से? आधार रेखा से नापेंगे, बेस लाइन से नापेंगे। तो यहाँ से 200 नॉटिकल मील कितना साथियों? तो 200 नॉटिकल मील आएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स जोन, EEZ। क्या? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स जोन। क्या बोलते हैं साथियों? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ। मान लीजिए कि ये क्या है? हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स जोन है। क्या है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स जोन है। यहाँ पे जैसे सपोज दैट, यहाँ पे जैसे मछली पालन हुआ, मतलब पैसे से रिलेटेड कोई भी चीज़ हुआ तो क्या होगा? हमारा होगा। क्या होगा? हमारा होगा। सपोज दैट, मान लीजिए कि यहाँ पे सिंगापुर का कोई मछुआरा आता है, अब 20 टन मछली मार के लेके चला जाता है। क्या? 20 टन मछली मार लेता है, चला गया तो कोई बात नहीं, इंडियन नेवी की रडार में आ गया तो पहले तो इंडियन नेवी पकड़ेगी उसको। पहले ये बताओ तुम यहाँ आया क्यों था? तुमको दिख नहीं रहा है ये हमारे EEZ के अंतर्गत है? क्या तुमको दिख नहीं रहा है कि ये हमारे EEZ में है, हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स जोन में है? तब वो कहेगा ओ माय गॉड, सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गया, हमने नहीं देखा, हमने नहीं ध्यान दिया। तब इंडियन नेवी कहेगी ठीक है, एक बार तो गलती हो गई है, दोबारा गलती मत करना। क्या? एक बार तो गलती हो गई है, दोबारा गलती मत करना। और ये जो 20 टन मछलियाँ मारे हो ना, ये सब दे के जाओ। क्या? ये जो मछलियाँ मारे हो ना, ये सब दे के जाओ। ले लेगा उससे, क्योंकि ये EEZ के अंतर्गत जो भी आएगा, मतलब इकोनॉमिक्स वर्क से रिलेटेड जो भी चीज़ें आएंगी वो उसी देश का होगा जिसका ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स जोन होगा। क्या होगा? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स जोन होगा, मतलब EEZ होगा। ठीक है साथियों। मान लीजिए सपोज दैट यहीं पे अगर कोयला मिल जाता है तो, मान लीजिए अगर यहीं पे पेट्रोलियम मिल जाता है तो, मान लीजिए कि यहीं पे गैस मिल जाता है तो, मान लीजिए कि यहीं पे यूरेनियम मिल जाता है तो उसी का होगा, हमारा होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे EEZ के अंतर्गत आता है। क्या? ये हमारे EEZ के अंतर्गत आता है। EEZ है क्या? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स जोन। क्या? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स जोन। याद कर लीजिए इसको, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स जोन। ठीक है साथियों। तो ये उसी देश का होगा जिसका ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स जोन होगा। देखिए अब यहाँ तो 200 नॉटिकल मील आ ही गए। अब हमारा देखिए, अब यहाँ पे है क्या है? अंडमान निकोबार। अब यहाँ पे भी इसी तरीके से खिंचाएगा। क्या?
आधार रेखा, क्या आधार रेखा। समुद्री तट सीमा, क्या समुद्री तट सीमा। संलग्न क्षेत्र, क्या साथियों, संलग्न क्षेत्र। EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स जोन, क्या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स जोन। इधर तो आया ही, अब आइए इधर, किस पे, अब आइए इधर लक्षद्वीप पे। आधार रेखा, समुद्री तट सीमा, संलग्न क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स जोन, क्या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स जोन। अब आइए इधर आधार रेखा, क्या आधार रेखा, समुद्री सीमा, संलग्न क्षेत्र, अनन्यार्थी क्षेत्र, क्या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स जोन को ही बोलते हैं अनन्यार्थी क्षेत्र। क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स जोन को ही हिंदी में अनन्यार्थी क्षेत्र बोलते हैं। दोनों है, सेम है, चाहे आप अनन्यार्थी क्षेत्र बोल लीजिए या फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स जोन बोल लीजिए। देखिए कितना फायदा है हमारा, इधर लक्षद्वीप, इधर अंडमान निकोबार, इधर हमारा ये वाला हिस्सा, इधर हमारा ये वाला हिस्सा। हम लोग के एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स जोनवा में क्या है, बांग्लादेश घुस गया है। हम लोग के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स जोन में बांग्लादेश घुस गया है। कहा कि ये चचा है खाली कर दिया, हमार है, क्या इसको खाली कर दो, मेरा है। बांग्लादेश नहीं होता तो हमारा ही होता, क्या बांग्लादेश नहीं होता तो हमारा ही होता। ये तो जब विभाजन के समय हुआ था, तो जो विभाजन के समय जो लोग वहाँ पे थे उन्होंने ये मान लिया था कि पाकिस्तान इधर रहेगा, क्या पाकिस्तान इधर रहेगा। हम लोग होते तो जिन्ना को मार दिए होते, काम ही खत्म हो जाता। ना तो जिन्ना होता ना तो पाकिस्तान बनता है। ये नाथूराम गोडसे, अब क्या कहें, निहत्था आदमी, बूढ़ा, गांधी जी की बात कर रहे हैं। एक गाल पे मारो तो दूसरा गाल दे देगा, चला नहीं जा रहा है तो लाठी लेके चल रहा है, हाँ, और लठियों नहीं पकड़ा रहा है तो किसी के कंधे पे हाथ रख के चल रहा है। बताओ, उस बूढ़े आदमी को गोली मार दिया ये गांधी जी को। अरे मारना ही था तो जिन्ना को मारता। खैर जिन्ना को मारने की इसकी औकात भी नहीं थी, जिन्ना को मारने की औकात नहीं थी इसकी। बताइए, 82 साल के आदमी को गोली से मार दिया। 82 साल के आदमी को अगर ढकेल दीजिए कायदे से, गिर के चुटा के मर जाएगा। 82 साल का आदमी को बंदूक से मार दिया, गोली मार दिया। खैर छोड़िए ये सब बातें। तो हम लोग के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स जोन में कौन आ गया, बांग्लादेश आ गया। कौन आ गया, बांग्लादेश आ गया। ठीक है साथियों, तो हमने क्या बताया आप सभी को, समुद्री तट सीमा कहाँ से नाप, मतलब समुद्र की लंबाई कहाँ से नापी जाती है, तो भैया आधार रेखा से नापी जाती है। कहाँ से नापी जाती है, आधार रेखा से नापी जाती है, बेस लाइन से नापी जाती है, ना कि समुद्री तट सीमा से नापी जाती है। कहाँ से, आधार रेखा से नापी जाती है। और आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील आएंगे। किलोमीटर मत लिखिए, कभी सोचिएगा, किलोमीटर नहीं, समुद्री सीमा नॉटिकल मील में नापी जाती है, ना कि किलोमीटर में। स्थलीय भूमि को किलोमीटर में नापते हैं हम लोग, जमीनों को हम लोग किलोमीटर में नापते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, किलोमीटर मत बोलिएगा, नॉटिकल मील बोलिएगा। क्या बोलिएगा, किलोमीटर मत बोलिएगा, नॉटिकल मील बोलिएगा। तो जब समुद्री तट सीमा से, कहाँ से नापते हैं, समुद्री तट, ना कि समुद्री तट सीमा से, आधार रेखा से। कहाँ से, आधार रेखा से 12 किलोमीटर आएंगे तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, समुद्री सीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समुद्री सीमा बोलते हैं। और आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील आएंगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग संलग्न क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संलग्न क्षेत्र बोलते हैं। और आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील आएंगे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग अनन्यार्थी क्षेत्र बोलते हैं, या फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स जोन बोलते हैं, EEZ। क्या, EEZ बोलते हैं। और 200 नॉटिकल मील के बाद जिसको जो मिल जाए लूट के भाग जाए, उसको हाई सी बोलते हैं या फिर उच्च सागर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाई सी बोलते हैं या फिर उच्च सागर बोलते हैं। 200 नॉटिकल मील के बाद जिसको जो मिल जाए भाग जाए लेके।
वो किसी का नहीं होता है। मान लीजिए कि जैसे हीरा मिल गया, जिसको मिला लेके जाए। हीरा तो खैर बहुत सस्ती चीज़ हो गई, इसको तो गाँवों में हुआ बना दिए हैं कि हीरा हीरा। हीरा से भी ज़्यादा महंगा है यूरेनियम। क्या? यूरेनियम। मान लीजिए कि यूरेनियम मिल गया तो फिर उसी को जिसको मिलता है खोद खाद के अपना निकाले लेके जाए, उसी का होगा जिसको मिलेगा। ठीक है, अब आइए इसी तरीके से चाइना के साथ देखिए क्या है। तो चाइना के साथ क्या है, हाँ देखिए, ये हम अपना EEZ बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? ये हम अपना EEZ बना रहे हैं। इसको बेस लाइन मत समझिएगा। क्यों? क्योंकि साथियों देखिए, ये क्या है कि ये पूरे एशिया का मैप है। क्या है? पूरे एशिया का मैप है और बड़ा नक्शा है ना। यहाँ तो अगर एक पॉइंट भी ऐसे रख देंगे तो ये 5 किलोमीटर मान लिया जाएगा। क्या? ये तो 5 किलोमीटर आ जाएगा। तो 200 नॉटिकल मील यहाँ पे, इसको 200 नॉटिकल मील ही मानिए। क्यों? क्योंकि ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स जोन ही हम बना रहे हैं। एशिया का मैप है ना, बड़ा मैप है। ठीक है, हाँ तो आइए देखिए, ये हमारा क्या हुआ, ऐसे ऐसे आएगा और इधर से श्रीलंका को छोड़ते हुए ऐसे चला जाएगा। क्या? फिर अपना श्रीलंका इधर से अपना श्रीलंका अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स जोन बनाएगा। क्या? इधर से अपना श्रीलंका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स जोन बनाएगा। अब कुछ बच्चों का कहना होगा कि सर ये बताइए, श्रीलंका को छोड़ दिए, क्या श्रीलंका अपना नीचे साइड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स जोन बनाएगा या फिर ऊपर साइड बनाएगा? ना, ऊपर साइड कहाँ बनाएगा? ऊपर साइड जगह ही नहीं है। हम लोग को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स जोन में थोड़ी ना आएगा। मैं पता चला हम लोग भी अपना ऐसे बढ़ा दिए ना, श्रीलंका को तो छोड़े हैं, हम लोग भी अपना ऐसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स जोन बढ़ा दिए ना, तो श्रीलंका पूरा अपने में आ जाएगा। जय बजरंगबली। बजरंगबली से बहुत डरता है श्रीलंका वाला, बहुत तांडव किए थे, तनिक तांडव किए थे। पता चला जय बजरंगबली, श्रीलंका पूरा आ गया अपने किसमें? EEZ में, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स जोन। क्या? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स जोन, EEZ। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अनन्यार्थी क्षेत्र। क्या बोलते हैं? अनन्यार्थी क्षेत्र। हाँ, तो हमने क्या बता रहा था आपको, देखिए ये क्या है, इसी तरीके से चाइना का भी अपना क्या है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स जोन है, EEZ। देखिए मैं EEZ ही बना रहा हूँ इसको, ना कि आधार रेखा बना रहा हूँ, बेस लाइन बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये पूरे एशिया का मैप है, बड़ा मैप है। यहाँ हमने बताया ना कि अगर पॉइंट भी रख देंगे तो 5 किलोमीटर के अंतर्गत आ जाएगा। क्या? अगर हम पॉइंट भी रख देंगे तो 5 किलोमीटर के अंतर्गत आ जाएगा। तो क्या है, ये चाइना का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स जोन है। इसी तरीके से अब क्या हुआ, अब मैटर देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये जो साउथ चाइना सी है ना, ये जो साउथ चाइना सी है वियतनाम के बगल में, इसमें क्या होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम मिल जाता है। क्या मिल जाता है? यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम मिल जाता है, भरा पड़ा है, एकदम से भरा पड़ा है यहाँ पे एकदम से पेट्रोलियम। अब चाइना दिमाग लगाता है, चाइना कहता है दे तेरी की, ये हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स जोन में होता तो कितना अच्छा रहता, निकल गया हाथ से। अब क्या करें, ये हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स जोन में होता तो बहुत बढ़िया रहता। अब करें क्या करें, दे पछतावा हो रहा है। तो उसने एक दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया? कहता है कि याद करिए, आज से 1500 साल पहले हमारा नक्शा ऐसे था। कैसे था? ऐसे था। आज से 1500 साल पहले हमारा नक्शा ऐसे था। लोगों ने कहा ये कौन सी बात हुई, ये कौन सी बात हुई, तुम्हारा नक्शा था, बताइए। इसको गजब कमीनापंती बोलते हैं। मतलब उसको इससे नहीं है, मतलब उसको पेट्रोलियम से है। क्या कह रहा है? आज से 1500 साल पहले हमारा नक्शा ऐसे था। देखिए, लोगों ने कहा कैसे, कहता बताते हैं कैसे। वो अपना एक पुराना नक्शा निकाला बाबा आजम के ज़माने का। किसने? पुराना नक्शा निकाला बाबा आजम के ज़माने का। कहता है देखिए, यहाँ पे ऐसे एक 9 डैश लाइन खींची है, ऐसे डैश डैश एक लाइन खींची है, ऐसे 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 9 लाइन खींची है, जिसका नाम है 9 डैश लाइन। क्या नाम है? 9 डैश लाइन। वो कहता है ये जो 9 डैश लाइन है, ये हमारी ज़मीन है। क्या है?
हमारी जमीन है। वो अलग बात है कि ये थोड़ा गड्ढा में चला गया है, इसमें पानी वानी भर गया है, लेकिन ये जमीन मेरी है, ये जमीन मेरी है। अलग बात है कि गड्ढा में चला गया है, थोड़ा धंस गया है, इसमें पानी वानी भर गया है, ये जमीन मेरी है। कहता है समुद्री सीमा पे ना ये नियम लागू होता है। हम समुद्र में तो जा ही नहीं रहे हैं, हम समुद्र में तो जा ही नहीं रहे हैं, ये मेरी जमीन है। देखिए, और जो कि ये क्षेत्र आता है वियतनाम के अंतर्गत, वियतनाम को मार पीट के सुधार दिया। शांत रहो तुम, बोलना नहीं। अब सोचिए, तो लोगों ने आवाज उठाया, कहा ऐसा क्यों? कहता है मेरे क्षेत्र में आता है, ये देखिए 9 डैश लाइन मेरे अंतर्गत आती है। इसी तरीके से देखिए, हम लोग भी अगर कहें, क्या इसी तरीके से अगर हम लोग भी कहें कि ये जो इंडियन ओशन है ना, ये जो एरिया है ना, एक मिनट, हाँ आइए अब। आइए, ये क्या है हमारा ई ई जेड है, क्या है ई ई जेड है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग भी कहें कि ये जो एरिया है ना, ये हमारा एरिया है, क्या है, ये हमारा एरिया है। याद करिए कि हमारे यहाँ भी बहुत पहले जब पूजा पाठ अभी भी होती है तो कहते हैं ना भारत खंडे जम्मू द्वीपे, तो ये क्या है हमारा जम्मू द्वीप है, क्या है जम्मू द्वीप है। अतः ये हमारा एरिया है, इसको खाली कर दीजिए, इसको हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ क्या है ना, हमारे यहाँ भाई अभी तो हम लोग बोल ही नहीं पाएंगे इस पर। चाइना है बोल दिया है, हम लोग तो बोल ही नहीं पाएंगे। क्यों? एक मिनट साथियों। इसको क्या हो गया हो, कहाँ पगला रहा है ये भी। हाँ आइए, इसी तरीके से हम लोग भी कह दें, क्या कह दें,
कि ये जो ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया है ना, ये हमारा है। क्या है? ये हमारा है 100 डैश लाइन। कितना? 100 डैश लाइन। क्यों? क्योंकि बड़ा एरिया ना कब्जियाना है। अब 9 डैश लाइन में तो होगा नहीं। इसने क्या किया था कि नॉट डॉट डॉट ऐसे बना दिया था, कह दिया था 9 डैश लाइन मेरी है। हम लोग क्या करेंगे, बड़ा एरिया ना कब्जियाना है, 100 डैश लाइन। लोग कहेंगे कि क्या बकवास कर रहा है। कहेंगे जब चाइना के मामले में आप लोग शांत है, चाइना कुछ भी कर सकता है, हमारे मामले में काहे बोल रहे हैं। वो बकलोल कहता है कि 9 डैश लाइन मेरी है, बाबा आजम के ज़माने का नक्शा निकालता है और दिखा देता है उसमें, हाँ, और कहता है मेरा है। हम लोग को भी याद करिए, हमारे शास्त्रों में है आकाश द्वीपे जब, मतलब भारत द्वीपे जब कुछ ऐसे है ना, जम्मू द्वीपे, तो ये मेरा जम्मू द्वीप था। हम लोग तो और पंडित जी को बुला लाएंगे, वैदिक काल और त्रेता युग, महाभारत काल, द्वापर युग में लेके चले जाएंगे, योनो भी कांप उठेगा। ये कहाँ ले आ रहा है भाई। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि अभी हम लोग इस पे बोल ही नहीं सकते हैं। क्यों? हमारे यहाँ तो अभी शौचालय लेवल पे काम चल रहा है, घर घर शौचालय अभियान चल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लग रहा है। हम नहीं बोल रहे हैं, मोदी जी बोले हैं, हमने नहीं बोला है, मोदी जी बोले हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर इसी तरीके से हम लोग भी करते हैं, और मान लीजिए कि लोग कहते हैं, हम लोग कहेंगे बस जिस तरीके से चाइना देख रहा है उसी तरीके से हम भी देख रहे हैं। भाई जो सोच चाइना की है वही सोच मेरी है। अगर चाइना के मामले में कोई कुछ नहीं बोल रहा है तो हमारे मामले में कौन बोलने वाला होता है। हमारे लिए क्यों बोल रहे हैं। मान लीजिए कोई कुछ सालों तक यहाँ पे अगर कुछ शांत हो जाते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता है, तो उसके बाद जो भी यहाँ से जाएगा ना, हम लोग टैक्स लेना चालू कर देंगे। चल टैक्स निकाल, टैक्स लेना चालू कर देंगे। और उसके बाद फिर चाइना पगलाएगा कि भाई ये क्या कर रहा है। भाई तू कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये तुम्हारी 9 डैश लाइन है, हाँ, तुम्हारी ज़मीन है, गढ़ा में चली गई थी, ये मेरा भी तो जम्मू द्वीप गढ़ा में चला गया है। अगर तुम कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अगर कुछ सालों तक यहाँ पे लोग शांत रहते हैं तो फिर चाइना, भाई जैसे चाइना देखा है, चाइना की निगाह पे हमने देखा है। ठीक है साथियों, वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ आपसे कि अगर कुछ सालों तक लोग यहाँ पे शांत हो जाते हैं तो हम लोग भी जो इधर से गुजरेगा उससे टैक्स लेने लगेंगे। क्या करेंगे? टैक्स लेने लगेंगे। ठीक है। और उसके बाद चाइना फिर बोलेगा कि भाई ये बताओ कि तुम काहे लिए कर रहे हो। तब उससे हम लोग एक प्रस्ताव देंगे कि ठीक है, तुम यहाँ से जितना तेल निकालना चाहते हो निकाल लो। क्या? यहाँ से जितना तेल निकालना चाहते हो निकाल लो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन ये जो कश्मीर वाला हिस्सा कब्जियाए हो ना, ये जो कश्मीर वाला हिस्सा कब्जा किए हो, इसको छोड़ दो। अक्साई चीन उसने कब्जा किया है ना, चाइना ने ही कब्जा किया है ना, उसको छोड़ दो। उसके बाद हम यहाँ से हट जाएंगे। अब पाकिस्तान देखिए, अब पाकिस्तान भी वो करेगा। पाकिस्तान कहेगा कि हम भी ऐसे बनाएंगे। कहेंगे जा बना ऐसे, जा। इधर से पाकिस्तान इधर से ऐसे बनाएगा ना, इधर ओमान वाला उसको गरियाएगा, जाओ सोमालिया उमालिया से झगड़ा करो, हमसे नहीं। सोमालिया से लड़ो, इधर सोमालिया है, ओमान है, यमन है, उससे लड़ो अपना, हमसे क्या मतलब है। और हमारे यहाँ तो खास बात तो ये भी है
निचवा कौनो है ये नहीं है क्या, नीचे कोई है भी नहीं। इसका नाम भी है इंडियन ओशियन, बाकी किसी महासागर का नाम किसी देश से नहीं मिलता है। इसका नाम भी है इंडियन ओशियन, बाकी किसी महासागर का नाम किसी देश से नहीं मिलता है। हमारे यहाँ पे एक खासियत ये भी है कि नीचे कोई है ये नहीं है, कहावत है ना, घर वाला घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं। जब कोई है ये नहीं है तो क्या। ये क्या हो गया हमारा, अंडमान सी हो गया। इसी तरीके से इधर क्या हो जाएगा, बॉम्बे हाई, यहीं पे हो जाएगा लक्षद्वीप हो जाएगा, वहाँ पे भी हमारा इकोनॉमिक्स कॉरिडोर इसी तरीके से होगा। ठीक है साथियों, अब यहाँ पे एक रोचक बात ये देखिए, रोचक बात ये है कि जो पाकिस्तान है ना, इसका भी ऐसे इकोनॉमिक्स कॉरिडोर है। पाकिस्तान का भी अपना एक इकोनॉमिक्स कॉरिडोर है। और जो बड़ी मतलब छोटे आकार की मछलियाँ होती हैं ना, छोटे आकार की जो मछलियाँ होती हैं, बड़े आकार की नहीं, जैसे छोटे आकार की जो मछलियाँ होती हैं, अब भाई आदमी वेल मछली मार के तो खाएगा नहीं, या फिर शार्क मछली मार के तो खाएगा नहीं, छोटी मछलियाँ ही खाता है ना। और बड़ी मछलियाँ क्या होती है कि बीचों बीच रहना पसंद करती हैं, और छोटे आकार की जो मछलियाँ होती है वो समुद्र के तट से लगभग 100 किलोमीटर के अंतर्गत रहती हैं, 100 किलोमीटर के ही अंतर्गत रहती हैं। और चाइना में क्या है कि ज़्यादातर लोग समुद्री जीवों पे ही निर्भर हैं। क्या है, समुद्री जीवों पे ही निर्भर है। वो लोग कुछ खा जाते हैं, ऑक्टोपस, मगरमच्छ, कछुआ, मेढक, कुछ भी खा जाते हैं। चाइना वाइना में कुछ भी खा जाते हैं वो लोग। जैसे हमारे यहाँ हर गली मोहल्ले में समोसा मिल जाता है ना, उनके यहाँ मेढक मिल जाएगा। क्या, मेढक मिल जाएगा, मेढक फ्राई। उसका चमड़ा वमड़ा निकाल के उसको बढ़िया तेल में फ्राई व्राई करके फिर टांग देंगे, जाएगा भाई मेढक फ्राई, एक मेढक फ्राई। कहेगा हाफ की फूल, कहेगा कच्चा ही लाओ रे। वो लोग क्या है, समुद्री जीवों पे बहुत ज़्यादा निर्भर है। तो हुआ क्या कि चाइना से कुछ मछुआरे आते हैं बोट लेके, और पाकिस्तान में मछली मार के लेके चले जाते हैं। पाकिस्तान में मछली मार के लेके चले जाते हैं, और पाकिस्तान कुछ बोल भी नहीं पाता है। क्या बोलेगा, वियतनाम की तरह उसकी भी हालत ख़राब कर देंगे। इस समय पाकिस्तान के पास पैसा वैसा है नहीं, बहुत कमज़ोर पड़ गया है, तो बोल क्या पाएगा। इसीलिए कहते हैं ना कि ताकतवर बनने के लिए सबसे पहले पैसा जमाओ। क्या, ताकतवर बनने के लिए सबसे पहले पैसा कमाओ, पैसा बहुत ज़रूरी होता है। अगर ताकतवर बनना है तो पैसा कमाओ, जम के पैसा कमाओ। फिल्म उलिम में देखते होंगे ना, जितने भी गुंडा उंडा होते हैं सब पैसे वाले होते हैं, सबके पास पैसा होता है। पाकिस्तान के पास पैसा वैसा तो है नहीं, तो बोलेगा क्या, ज़्यादा करेगा चाइना मार के उल्टा देगा इनको। अरे वियतनाम, बता रहा हूँ, वियतनाम की जो ज़मीन है ये वियतनाम के हिस्से में आता है, और वहाँ से तेल निकाल रहा है ये। अब वियतनाम कहता है कि ये एरिया मेरा है, इसको खाली करो, और वियतनाम यहाँ से तेल निकालने आता है, तो चाइना की नेवी जाती है, उसकी जहाज़ उल्टा देती है, जहाज़ी उसकी उल्टा देती है। गोली वोली नहीं चलाएगी, बड़ी वाली जहाज़ लेके जाएगी, उसकी जहाज़ उल्टा देगी। अब वियतनाम परेशान हो गया। क्या, तो वियतनाम परेशान हो गया। तो 2012 की बात है, मनमोहन सिंह की सरकार थी। मनमोहन जी सरदार आदमी, ढीठ एकदम। तो वियतनाम आता है, मनमोहन जी उससे कहते हैं सुनो वियतनाम, ये जो तुम्हारा तेल है ना, यहाँ से तुम निकाल नहीं पाओगे। क्या, ये जो तुम्हारा तेल है ना, यहाँ से तुम निकाल नहीं पाओगे, और निकालने जाओगे तो चाइना वाले पहुँचेंगे, सब उल्टा पुल्टा देंगे, कुछ निकलेगा नहीं। तो वियतनाम कहता है करे क्या,
मनमोहन सिंह कहते हैं यहाँ से जो तेल है ना उसको हमको निकालने दो, उसका टेंडर मुझे दे दो, और जितना भी तेल निकालेंगे उसका 50% तुम लेना, 50% मैं लूँगा। वियतनाम कहता है सही, निकाल देंगे? कहते हैं हाँ निकाल देंगे, जाओ। उसके बाद टेंडर हम लोग को मिला। क्या टेंडर हम लोग को मिला? तो जब हम लोग को टेंडर मिलता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नेवी पहुंचा देते हैं, नेवी। उसके बाद फिर हम लोग अपना तेल निकालने वाला और बाकी लेबर्स वगैरह सब पहुंचाते हैं। अब चाइना की नेवी आती है, पहले हमारी नेवी तैयार रहती है खड़ी होके। इधर कहाँ, इधर कहाँ, हाँ इधर कहाँ, दिख नहीं रहा है तुमको? आओ आओ तुमको बताते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा समुद्री सीमा। अब आइए इस पे आइए। तो हमने क्या बताया, एक बार फिर से देख लीजिए कि समुद्री दूरी को किसमें नापा जाता है। तो समुद्री दूरी को नॉटिकल मील में नापा जाता है। किसमें नापा जाता है? समुद्री दूरी को नॉटिकल मील में नापा जाता है। एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? तो 1.852 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 1.852 किलोमीटर होता है। मतलब कि स्थलीय दूरी के लगभग दोगुना होता है। कितना? स्थलीय दूरी के लगभग दोगुना होता है। और समुद्री दूरी को कहाँ से नापेंगे? समुद्री तट से नापेंगे या फिर बेस लाइन से नापेंगे? तो समुद्री दूरी को बेस लाइन से नापा जाता है। कहाँ से नापा जाता है? बेस लाइन से नापते हैं हम, ठीक है। और बेस लाइन से 12 किलोमीटर आएंगे तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं समुद्री सीमा बोलते हैं। और बेस लाइन से 24 किलोमीटर आएंगे तो उसको क्या बोलते हैं? संलग्न क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संलग्न क्षेत्र बोलते हैं। और बेस लाइन से आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील आएंगे। कितना? 200 नॉटिकल मील आएंगे तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स जोन बोलते हैं या फिर अनन्यार्थी क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है साथियों, उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आप सभी को समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आप सभी के साथ, आप सभी को अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।